आज हम देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में सबसे पहले हम जानेंगे जौनपुर राज्य के बारे में। कहा गया है कि जौनपुर राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। किसकी स्मृति में की थी? अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। मलिक सरवर को ख्वाजा जहान भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे, जैसे में मुबारक शाह, जो 1399 से 1402 ईस्वी तक गद्दी पर बैठते हैं और शासन करते हैं। उसके बाद शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, जो 1402 से 1436 ईस्वी तक शासन करते हैं। महमूद शाह 1436 से 1451 ईस्वी तक शासन करते हैं। एवं हुसैन शाह, जो 1458 से 1500 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठते हैं और शासन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं कि सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से भी जाना गया है। उसके बाद देखते हैं कि अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। पहले था मंदिर, उसके बाद मस्जिद कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा स्थापित किया गया था या बनाया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में निर्मित किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कश्मीर। जौनपुर के बाद कश्मीर स्वतंत्र राज्य था, प्रांतीय राज्य था। कहा जाता है कि सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। शाहमीर के द्वारा कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। उसके बाद देखते हैं कि अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर
अलाउद्दीनपुर अलाउद्दीनपुर में स्थापित की। अलाउद्दीनपुर जो श्रीनगर में स्थित है। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया है। सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ता था, इसी के कारण इसको जो है बुत सिकन कहा गया है। 1420 ईस्वी में जैन उल अबादीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है या कहा गया है। जैन उल अबादीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। कौन करवाया? जैन उल अबादीन ने करवाया। आगे देखते हैं कि 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में आता है बंगाल। बंगाल के बारे में कहा गया है कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनऊती उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। उसके बाद देखते हैं कि पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी तक जो गद्दी पर रहता है, वह अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है और राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसुक ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। कौन था? नुसरत शाह था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में मालवा कहा गया है कि दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अल्प खां
हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। उसके बाद देखते हैं कि मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण जो होता है सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखते हैं कि जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांड में करवाया था। फिर आगे देखते हैं कि कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। अगला स्वतंत्र प्रांतीय राज गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा निर्मित गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। उसके बाद देखते हैं कि गुजरात के प्रमुख शासक थे, जैसे में अहमद शाह 1411 से 1452 ईस्वी तक गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी तक। बहादुर शाह जो 1526 से 1537 ईस्वी तक गद्दी पर बैठते हैं और शासन करते हैं। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाता है। उसके बाद देखते हैं कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में आगे देखेंगे मेवाड़। मेवाड़ के बारे में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।
गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। फिर आगे देखते हैं कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में खानदेश। खानदेश कहा जाता है कि तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया।